कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं आज तुम्हारे लिए यूनिवर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम तक पहुँचना बहुत ही आवश्यक है और यह संदेश जिस तक भी पहुँचेगा यह कोई संयोग नहीं है बल्कि दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। यह संदेश तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजा गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है। अब समय करवट लेगा और तुम्हारा वक्त बदलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय, आज यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। इस संदेश को सुनने से पहले अगर तुम ब्रह्मांड की शक्तियों पे, अपने महादेव पे भरोसा करते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मेरे प्रिय, आज तुम्हारे लिए यह संदेश सुनना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह कोई प्रार्थना है जो पूरी होने वाली है। यह दिव्य आशीर्वाद तुम तक पहुंचने के लिए स्वर्ग से आया है और दिव्य शक्तियों ने अपना आशीर्वाद इसमें भेजा है। तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमियां हैं, वह अब तुम्हारे जीवन से स्वयं ही पूरी हो जाएंगी। कोई है जो तुम्हारे लिए कड़ी साधना कर रहा है, कोई है जो तुम्हें अपना आशीर्वाद भेज रहा है। अब वह तुम्हें हर नगर में खोज रहा है, हर जगह वो तुम्हारी ही तलाश कर रहा है। उसकी आंखें हर जगह बस तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। वह तुम्हें ही पाना चाहता है और देखना चाहता है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। वह वही फरिश्ता है जो तुम्हें न्याय दिलाने आया है और तुम्हें न्याय दिलाकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखना है और देखोगे कि तुम्हारी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। तुम्हारे पुण्य एक फरिश्ता बनकर पूरा कर रहा है। तुम्हारी अधूरी कहानी को वह पूरी करने आया है और तुम्हारे पुण्यों का फल भी वह तुम्हें देगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे बच्चे। तुम मेरे प्रिय इंसान हो और तुम्हें मैं इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा क्योंकि ईश्वर का न्याय भले ही थोड़ा देर से होता है किंतु होता अवश्य ही है। और जब होता है तो उसे दुनिया देखती रह जाती है, सब भौचक्के रह जाते हैं ईश्वर के चमत्कार को देखकर। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा होकर ही रहेगा, चाहे उसमें थोड़ी देर भले ही हो रही है, लेकिन ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस कहानी को तुमने शुरू किया उसे पूरा करने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। तुम अब अपनी जिंदगी खुद लिखोगे। अपनी जिंदगी की कहानी अब तुम्हें स्वयं लिखनी है। विचार करो, अगर तुम्हारा प्रेम दिव्य ना होता और अद्भुत ना होता तो ईश्वर तुम्हें खुद ही ढूंढते हुए नहीं आते। इतिहास खुद को आज दोहरा रहा है। तुम वापस यहाँ क्यों आते? ईश्वर की शरण में कैसे होते? तुम फिर से अपने ही प्रेम से क्यों मिलते? जो चला जाता है कहते हैं वो फिर नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्रेम फिर से मिल रहा है और इस पूरी धरती पर केवल तुम ही उसे चाहते हो, यह वह जानता है। और ईश्वर भी यह समझ गए हैं। वह तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तुम्हारे अनेकों संघर्षों के बाद भी तुम क्यों नहीं टूटे, यह ईश्वर जानते हैं और समझते हैं। कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का ऐसा स्रोत फूटेगा कि तुम मुझसे लथपथ हो जाओगे और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। यदि तुम अपने मन में झांक कर देखो तो तुम्हें स्वयं उत्तर स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हें न्याय अवश्य ही मिलेगा। तुम अपने मन में कभी नेगेटिव विचार नहीं लाते हो। तुम्हारी कहानी अवश्य ही पूरी होगी क्योंकि अब इस कहानी के रचयिता तुम खुद होगे। तुमने अपने जीवन की स्क्रिप्ट स्वयं लिखी है और इतिहास में यह अंकित होगी स्वर्णिम अक्षरों में। तुम जानते हो तुम्हारा उद्देश्य महान है और इसी के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। तुम किसी का हित नहीं करना चाहते, फिर भयभीत क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम्हें परेशान होने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। डरना तो उन्हें चाहिए जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं।
तुम्हारा अतीत अब तुम्हारा वर्तमान बनकर आएगा। तुम जिसे अतीत में खो चुके थे वो स्वयं ढूंढता हुआ अब तुम्हारे पास आएगा। जिन्होंने अतीत में अन्याय किया था वह तुम्हें अब स्वयं न्याय देंगे। ईश्वर अब तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल तुम्हें देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी दिव्य आत्माएं तुमसे इतनी प्रसन्न हैं कि तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए बेचैन हो रही हैं। जो स्वयं संकटों से घिरे हैं फिर भी वह तुम्हें उठाना चाहते हैं। अब तुम अपने आसपास ऐसा ही महसूस करोगे कि हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, तुम्हारा साथ देने को तत्पर खड़ा है, क्योंकि अब तुम्हें दिव्य आशीर्वाद मिल चुका है। मेरे बच्चे, जब हम भयभीत होते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई हमें बचा ले, लेकिन ईश्वर सदैव हमारे साथ तब भी होते हैं, वह हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे ही तुम्हारे साथ हर पल ईश्वर स्वयं खड़े साक्षात होते हैं। मेरे प्रिय, अगले 2-3 दिनों में तुम्हें ऐसे शुभ संकेत प्रदान होंगे कि उन्हें तुम्हें समझकर अपने जीवन में उन्हें शामिल करना है और उन्हीं संकेतों का अनुसरण करके आगे बढ़ना है। जब तुम अपनी अधूरी कहानी के विषय में सोच रहे होगे उसी वक्त तुम्हें कुछ शुभ संकेत मिलने लगेंगे। उन संकेतों का पालन करना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। अचानक उड़ता हुआ पंख तुम्हारे पास आ जाएगा। यह दिव्य एंजल नंबर तुम्हें दिखाई देगा। जब हमें एंजल नंबर और बटरफ्लाई आदि दिखने लगते हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जो तुम चाहते हो। जब हम ईश्वर से कोई कुछ मांगते हैं, कोई हमारी ऐसी इच्छा होती है, विश होती है, या हम कोई प्रेयर कर रहे होते हैं, तो जब वो पूरी होने वाली होती है या ईश्वर हमें हमारी मनमांगी चीज देने वाले होते हैं तो फिर हमें ये साइन नजर आने लगते हैं, बटरफ्लाई, एंजल नंबर्स, या फिर हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होने लगता है। यह सब शुभ संकेत होते हैं। ईश्वर हमें बताना चाहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारी सही इच्छाओं को पूरी करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ। वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में जो तुम वर्तमान में चाहते हो वो सब कुछ होगा। जो तुम अतीत में प्राप्त नहीं कर चुके वह अब तुम्हारे सामने साक्षात वर्तमान में खड़ा होगा और तुम्हारी प्रसन्नता का कोई अंत नहीं होगा। तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तुम्हें ईश्वर की और इस ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास करके चलना होगा। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जब हम जीवन के पथ पर चल रहे होते हैं तो जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वह कठिनाइयाँ हमें सिर्फ मजबूत करने के लिए आती हैं, हमें निखारने के लिए आती हैं। वैसे ही यह सब तुम्हारे लिए अब समाप्त हो चुका है।